In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रीवियस लेक्चर में हम 1.1 को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आगे हम 1.2 की तरफ जाने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में भी आ सकती हैं। तो हमारे पास क्या है डेफिनेशंस? टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं हमारे पास। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी कि ऐसे मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाते हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। जिन मैट्रिक्स में एक रो हो वो कौन से मैट्रिक्स होते हैं? रो मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल क्या दिया उन्होंने? अ मैट्रिक्स M इज इक्वल टू 2 - 1 and 7 इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। 1/3 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स हैं वो क्या है हमारे पास? ये वाला रो मैट्रिक्स। रो, हम इसे रो मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर रो एक है, इसके अंदर कॉलम जितने भी हों हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने इसमें सिर्फ रो को देखना है। तो रो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है। उसके बाद है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है, वन कॉलम होता है जिनके अंदर। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में एक कॉलम है तो हम उसे क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आगे देखते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल कौन सी दी गई हैं। ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल दी गई हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉलम है, यहाँ पे भी एक ही कॉलम है। दो एग्जांपल्स दिए हैं उन्होंने। ये कॉलम मैट्रिक्स हैं क्योंकि इनमें नंबर ऑफ कॉलम्स एक एक हैं। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल, जिसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें रोज कॉलम्स के इक्वल नहीं होती, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को एक दफ़ा पढ़ते हैं हम। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ रो M इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो M। मतलब M मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रो हैं वो उसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होते। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें उन्होंने हमें रो कितनी दी हैं? 3 रोज़ हैं। उसके बाद कॉलम्स 2 कॉलम्स हैं, तो ये इक्वल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके बाद आगे वाली देखें, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, ये भी इक्वल नहीं है। 1 रो एंड 3 कॉलम, ये भी इक्वल नहीं है। तो ये कौन से मैट्रिक्स हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होते, वो कौन से मैट्रिसेस होते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। आगे मैट्रिक्स की टाइप है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें रोज कॉलम के इक्वल हो, यानी कि जिसका ऑर्डर सेम हो, 2/2 हो, 3/3, 4/4, यानी वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिनमें रो नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें एग्जांपल क्या है? इज इक्वल टू 2 - 1 0 एंड 3, 2/2, 1 2 3, 3/3, इनका ऑर्डर सेम बन रहा है ना, 3 रोज और 3 कॉलम्स, तो 3/3। तो ऐसे मैट्रिसेस जिनमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस कहलाते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग। आगे हमारे पास है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स वो होते हैं जिनमें हमारे पास सारी एंट्रीज ज़ीरो हो जाएं। जैसा कि मैट्रिक्स ये देखें आप, 0 0 0 0 0, इन सब में सारी एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो होती हैं। अब मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज ज़ीरो। अगर हमारे पास सारी एंट्रीज ज़ीरो हो जाएं तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? नल मैट्रिक्स। जैसे कि अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, 1/2, उसके बाद 2/1, 2/3, ये देखिए आगे लिखा हुआ है उन्होंने 3/3 रिस्पेक्टिवली। नोट दैट द नल मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय O। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, MCQs में भी आ सकती है ये कि नल मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 0 नहीं है, ये O है, इसको हम क्या बोलेंगे? O से इसको रिप्रेजेंट करते हैं नल मैट्रिक्स को। आगे है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, इसके बारे में आगे बहुत से क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में ट्रांसपोज के बारे में। ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स में या फिर कॉलम्स को रो में चेंज करना। जैसा कि अब देखें, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स
रोज़ को कॉलम में चेंज करने से और कॉलम्स इनटू रोज़ या फिर कॉलम्स को रो में चेंज करने से हमारे पास क्या आ जाता है, ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। तो ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, रोज़ इनटू कॉलम्स में चेंज करके या फिर कॉलम्स को रोज़ में चेंज करके। तो वो मैट्रिक्स जो हमें हासिल होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, वो हमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाता है। जैसे कि अब आगे उन्होंने एग्जांपल दी है, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए टी, यानी कि ट्रांसपोज को हम इस तरह ए टी से डिनोट करते हैं, के ऊपर छोटा सा टी लिख के हम इसको ट्रांसपोज से डिनोट कर देते हैं। आगे हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिसेस की एग्जांपल्स हैं, इनको मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो ए है हमारे पास, अब ये देखिए हमारे पास क्या है, 1 2 3 2 1 0 -1 4 एंड 2। नंबर ऑफ रोज़ को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर देना। अब यहाँ से गौर से समझिएगा आप लोग, 1 2 एंड 3 ये रो है हमारे पास, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में चेंज करना है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 1 2 एंड 3 इस तरह लिख देंगे हम। उसके बाद है 2 1 एंड 0, इसको हमने कैसे लिखना है, इस तरह लिखना है, इस शक्ल में। 2 1 एंड 0 को यहाँ पे हम लिख देंगे 2 1 एंड 0। उसके बाद हमारे पास -1 4 एंड 2, इसको भी रो की फॉर्म में हम लिखेंगे -1 4 एंड -2। समझ आ गई होगी मेरा ख्याल है आप सबको। इसमें पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में हम लोग चेंज कर चुके हैं। आगे मैट्रिक्स बी है 102, क्या लिखेंगे हम, 102 रो को कॉलम में चेंज कर दिया। 2 -1 3 रो को कॉलम्स में, 2 -1 एंड 3। उसके बाद है सी में क्या है, 0 एंड 1, एक ही कॉलम एक ही रो है, दो कॉलम है, तो इसको क्या कर देंगे, एक कॉलम और दो रो में चेंज कर देंगे, 0 एंड -1। अब इसमें देखें उन्होंने ट्रांसपोज को सिंबल साइन की, जो हमारे पास ए है लेटर, उसके ऊपर टी का सिंबल लगाया हुआ है। यहाँ पे ए का ट्रांसपोज, ए के ऊपर छोटा सा टी का सिंबल, बी का ट्रांसपोज, बी के ऊपर टी का सिंबल, सी का ट्रांसपोज, सी के ऊपर टी का सिंबल, ये इसके ट्रांसपोज को डिनोट करता है। तो आगे हमारे पास है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के जो तमाम एंट्रीज हैं उनको नेगेटिव, मतलब उनको ऑपोजिट कर देना, मैट्रिक्स का नेगेटिव होता है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव, नेगेटिव उसका क्या होगा, ऑफ कोर्स -a ही होगा, ये तो आसान सी बात थी। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव इज -a इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज। किसको हमने चेंज करना है, साइन को चेंज करना है, यानी कि अगर हमारे पास प्लस है तो माइनस में कर देना है, माइनस है तो उसको प्लस में चेंज कर देना है, बाकी एंट्रीज वही रहेंगी। बस हमने क्या करना है, हमने उनके साइंस को चेंज कर देना है। यहाँ पे -2 है, इधर प्लस कर देंगे इसके नेगेटिव में। यहाँ +1 है, -1, +3 इधर -3, +4 है तो यहाँ पे किसका आ जाएगा, -4। तो किसी भी मैट्रिक्स के साइंस को चेंज करना, एंट्री सेम रहे, बस हमने उनके साइंस को चेंज करना है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। आगे है हमारे पास मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ, जिसका ऑर्डर सेम होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब वो होगा, इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर हम उसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज मैंने आपको क्या बताया है, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना, रो को कॉलम्स में चेंज कर देना क्या कहलाता है, ट्रांसपोज। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो उसका आंसर वही आए, अगर आंसर वही आएगा तो हमारे पास क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एग्जांपल देखें आप, m इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 3 0 4। अब हमने इसकी रो को
नीचे कॉलम्स में चेंज कर देना है। 1 2 3 हमने इसको क्या करना है, 1 2 3 कॉलम में लिख देना है। 2 - 1 4 रो में है, हम इसको कॉलम में लिख देंगे 2 - 1 एंड 4। उसके बाद 3 4 0 रो में है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे 3 4 0। तो ये इस कॉलम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ये देखें हम अगर, तो ये दोनों मैट्रिसेस सेम है, हमने तो इसका ट्रांसपोज लिया था लेकिन ये तो सेम हो गए। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि 1 2 3 1 2 3 2 - 1 4 2 - 1 4 3 4 0 3 4 0 इनकी सारी एंट्रीज जो हैं वो बिल्कुल मैच हो गई हैं, इसलिए ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये वो मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज लेने से हमारे पास वही मैट्रिक्स दोबारा रिटर्न में आंसर आ जाए। सिमेट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कौन सा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हम उसका ट्रांसपोज लें मैट्रिक्स का तो उसके नेगेटिव के बराबर है। यानी कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल है। ये आपको एग्जांपल से समझ आएगा, पहले हम एग्जांपल देखते हैं तब इस बात को हम सही से समझ सकेंगे। तो उन्होंने हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। इसका अब ट्रांसपोज लेते हैं हम। ट्रांसपोज लेने से क्या होगा, हमारे पास 0 2 3 को 0 2 3 -2 0 1 को -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0 इनको हम इसी तरह रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको नेगेटिव बनाएंगे। इनका जब हम नेगेटिव लेंगे, ये देखें हमने माइनस यहाँ पे माइनस इंटू -2 माइनस इंटू -3 एंड माइनस इंटू -1, यहाँ पे जिनके साथ प्लस था ना हमने उनके साथ माइनस लगा दिया है। तो इसके आंसर में देखें क्या आ गया है 0 2 3 -2 -3 0 1 -1 0। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने सिर्फ माइनस को कॉमन लिया है। माइनस को कॉमन लेने से हमारे पास वही आंसर आ गया है। देखें 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0 -2 0 1 -3 -1 0 इन दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आया है हमारे पास। ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम आंसर है। लेकिन क्या किया हमने, सिर्फ माइनस को कॉमन लिया यहाँ पे। ये देखें ना, अब जब 0 -2 एंड -3 के यहाँ पे आ गया है, 2 0 -1 यहाँ पे आ गया जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया है। 3 1 0 -3 -1 एंड 0। जब हम यहाँ से 0 माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा आंसर -a आ जाएगा। इसके इक्वल ही होगा लेकिन साइन में नेगेटिव होगा। इसके सारे सिंबल्स, सारे साइंस जो हैं हमारे पास इस मैट्रिक्स के अपोजिट होंगे जब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे।